Hello friends, let's move on to another question. Question number 3. यहाँ दे रखा है कि 10 ग्राम ऑफ आइस क्यूब्स which are at initially 0 degree centigrade are released in a tumbler whose water equivalent is given and the tumbler यानी कि जो कंटेनर है जिसका वाटर इक्विवेलेंट हमें प्रोवाइड किया गया है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है. Assuming that negligible heat is taken from the surrounding, the temperature of water in the tumbler becomes nearly. ये हमसे फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है जब हमने बीकर के अंदर आइस को डाल दिया है उसके बाद. लेट्स मूव टू द सोल्यूशन. हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमने एक बीकर लिया है और हमने उसमें 10 ग्राम आइस डाल दिया है. बीकर का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो हमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है. तो सबसे पहले बात आती है कि वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है. तो वाटर इक्विवेलेंट जो होता है वो हमेशा हम बीकर या फिर कैलोरीमीटर या फिर जो भी कंटेनर है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं चीज़ों को उसके लिए डिफ़ाइन करते हैं. कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो बीकर है वो भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज़ करता है बेस्ड ऑन इट्स केपेबिलिटी. तो जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है उस बीकर के रिगार्डिंग कि उस बीकर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हो, तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर दिया होता है जो कि कहता है कि वाटर इक्विवेलेंट है. वो वाटर इक्विवेलेंट जो है वो वाटर का वो अमाउंट होता है जो कि सेम अमाउंट ऑफ हीट या तो एब्जॉर्ब करता है अगर टेम्परेचर को राइज करना है तो, या फिर रिलीज़ करता है अगर टेम्परेचर को फॉल करना है. तो वो वाटर इक्विवेलेंट सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज़ करेगा जितना कि बीकर करेगा. इसलिए हम बीकर की इन्फॉर्मेशन की जगह उस वाटर इक्विवेलेंट की इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लेते हैं. You can see here, this is the amount of water which can be used for the calculation purpose if a specific heat capacity of beaker is not provided in the question. इनिशियल टेम्परेचर बीकर का कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड. हमने जो आइस डाला है उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अब क्या होगा, ये जो आइस है वो कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा और मेल्ट होगा, मेल्ट होकर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे कन्वर्ट होगा. और ये जो बीकर है वो कुछ ना कुछ हीट रिलीज़ करेगा, हीट मिलेगी आइस को तभी तो आइस मेल्ट होगा. सो हियर यू कैन सी हीट रिलीज्ड बाय द बीकर. बीकर के लिए हम वाटर का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास बीकर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, वाटर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है. तो 55 जो कि मास था वाटर का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की क्योंकि हमारे पास बीकर का कुछ भी नहीं है इसलिए वाटर. एंड इनिशियल टेम्परेचर कितना था 40, फाइनल टेम्परेचर हमने TF मान लिया. ठीक है. अब जो हीट बीकर रिलीज़ करेगा वो हीट आइस लेगा, मेल्ट होगा और अपना टेम्परेचर राइज करेगा. तो हीट टेकन बाय आइस टू मेल्ट एंड रेज इट्स टेम्परेचर टू T फाइनल. ml मेल्ट होने के लिए, ms डेल्टा T टेम्परेचर को राइज करने के लिए. सो यहाँ हमने कैलकुलेशन की और बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो कि हमें कहता है कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड. तो हीट लॉस किसने किया, कैलोरीमीटर ने. हीट गेन किसने किया, आइस ने. सो यहाँ हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया और कैलकुलेट करते करते फाइनली T फाइनल हमारा निकल के आ गया. कितना 21.5. यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी शार्प है तो आपको थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा. हम बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन नहीं कर सकते क्योंकि आंसर्स बहुत क्लोज हैं. सो थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करने के बाद 21.5 आया आंसर. सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 22 हम मार्क कर देंगे. For more such type of videos, please like and subscribe the channel.